यदि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो सबसे पहले आईने में खुद को देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी तारीफ़ करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करेंगे, दुनिया आपको नहीं समझेगी। खुद से प्यार करिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है और बहुत मुश्किल है ज़िंदगी की सच्चाई को मानना। ज़िंदगी से भागते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में जीतना सीखिए, क्योंकि हराना तो बहुत आसान है लेकिन जीतना मुश्किल, और उसी तरह से हराना आसान है लेकिन किसी को भी जिताना बहुत मुश्किल है। हमेशा हर चीज़ पाने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। कभी भी क्रोध ना करें, नफ़रत ना करें, मन में प्रार्थना रखें, क्योंकि यदि क्रोध करेंगे तो आपको बदले में क्रोध ही मिलेगा, और नफ़रत करेंगे तो आपको बदले में सिर्फ नफ़रत ही मिलेगी। लेकिन प्रार्थना से कोई काम करेंगे तो आपको बदले में प्रार्थना ही मिलेगी और आपका काम सफल होगा। तो इसलिए दूसरों पे हमेशा दोष मत लगाइए। दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने मन को झांकिए, अपने मन में देखिए कि आपने क्या किया है और आप पाना क्या चाहते हैं। इसलिए जो पाना चाहते हैं आप वही करिए, क्योंकि बदले में आपको वही मिलता है जो आप किसी को देते हैं। तो नफ़रत ना देकर प्रेम दीजिए, तो आपको बदले में सिर्फ प्रेम ही मिलेगा, नफ़रत नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने उनको प्रेम दिया है और आपका संकेत उन तक पहुंच जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि मन में कही हुई बात के विचार भी दूसरों तक पहुंचते हैं। हम चाहे मुख से कुछ कहें या न कहें, लेकिन हमारी भावना उन तक ज़रूर पहुंचती है। अपने मन को खूबसूरत रखिए और सदा भगवान को याद करिए। हर परिस्थिति में भगवान को याद करिए और अपनी सारी मुश्किलें और परेशानियां उन्हें सौंप दीजिए। वो आपको हर समस्या से, हर परिस्थिति से उबारेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे। बस सिर्फ मन में विश्वास रखने की बात है कि आप अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर कितना विश्वास रखते हैं। यदि आप किसी को प्यार व सम्मान देंगे तो बदले में वो भी आपको प्यार और सम्मान देगा, क्योंकि यदि जानवर को भी आप प्यार करते हैं तो वो भी प्यार की भाषा समझता है। तो अपना मूल्य समझिए, और जिस दिन आप अपना मूल्य समझ गए ना, उस दिन आपको किसी भी दुख और तकलीफ से परेशानी नहीं होगी। और जीवन में आपका सच्चा मित्र आपका दुख ही होता है, क्योंकि उस दुख के समय में ही हम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करते हैं, उनके साथ प्रीत लगाते हैं और उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं। और यदि सुख होता है तो हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं, तो दुख में ही हम ईश्वर को याद करते हैं, और वही सही समय होता है हमें खुद को पहचानने का, हमें अपने अंदर झांकने का कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। तो दुख ही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है, क्योंकि उसके बाद जो सुख की प्राप्ति होती है उसकी अनुभूति अलग ही होती है। यदि दुख ना आए तो सुख का मूल्य हम कैसे जानेंगे। आपसे यदि कोई कुछ मांगता है तो आप उसे दे दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने लायक बनाया है, मांगने लायक नहीं। आप समर्थ हैं तभी तो आपसे कोई मांग रहा है, तो उसे दे दीजिए और प्रसन्न होइए, क्योंकि देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है। कोई यदि परेशान है और आपसे सलाह मांगता है तो आप उसे दे दीजिए, क्योंकि आप इस बात के लिए समर्थ हैं कि आप सलाह दे सकते हैं, तभी तो कोई आपसे सलाह लेने आया है। हम हमेशा खुद को दुखी मानते हैं, खुद को सोचते हैं हमें ये परेशानी है, ये तकलीफ़ है। लेकिन यदि संसार में आप अपने आसपास निहारेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपसे भी ज़्यादा बड़े दुखी लोग हैं। आप तो बहुत सुखी हैं, प्रसन्न हैं। जिस दिन मन में आपकी ये भावना आ जाएगी ना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है, मुझे देने में ही खुशी मिलती है, और मेरा दुख तो दूसरों से बहुत कम है, मुझसे भी ज़्यादा दुखी संसार में बैठे हैं, यकीन जानिए उस दिन के बाद से आप दुखी नहीं होंगे। यदि कोई कष्ट या परेशानी आपको आती भी है, कोई दुख आता भी है, तो आप ईश्वर से जुड़ जाइए, उन्हें अपनी सारी परेशानियां सौंप दीजिए। देखिएगा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
उस समय के बाद से आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई दुख है, और यदि कोई दुख आता भी है तो वो सब चला जाएगा। आप अंदर मन से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे, सुख की अनुभूति होगी आपको। याद रखिए, ज़िंदगी की किताब भगवान ने पहले से ही लिख दी है, और हो सकता है कुछ पन्नों में लिखा हो भगवान ने कि जैसी तेरी मर्जी, तो कुछ पन्नों में आपकी मर्जी लिख दी गई है। इसलिए कभी ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। मेहनत करो अपनी पूरी लगन से, और यह सोचें कि मैं हर काम करने में सक्षम हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि मैं शक्तिशाली हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरे पीछे कोई शक्ति है, वह मुझे हारने नहीं देगी। यदि अपनी पूरी लगन और मेहनत से मैं काम करता हूँ तो वह शक्ति मुझे संभाले रखेगी, मुझे हारने नहीं देगी। जिंदगी में सबसे खुश वही लोग होते हैं जो दूसरों पर किसी भी तरह की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि आप जितनी उम्मीद दूसरों से करेंगे उतना ही ज़्यादा दुख आपको होगा। जिंदगी में थोड़ा दुख मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा सुख मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी भी अपने सपनों को टूटने ना दें। जो कुछ करें अपने दम पर करें। कभी भी दूसरों के भरोसे कोई काम ना करें। हो सकता है कुछ काम अच्छा हो या फिर कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए, आपको जो भी मिलेगा वो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा दृष्टि के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण जरूर करें। इससे हमें भगवान की कार्य के लिए स्वीकृति भी मिल जाएगी, और हम किसी भी कार्य को सोच समझ के करेंगे ताकि उसमें भगवान की स्वीकृति जरूर मिले। इससे हम कोई भी बुरा काम करने से बच जाएंगे। ईश्वर कई बार हमारे रिश्ते खुद ही तोड़वा देता है, क्योंकि वह जानता है कि आगे चलकर यह रिश्ते और भी ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं। अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। यह न समझो कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, क्योंकि सूरज को देखो जो अकेला रहकर ही पूरे संसार को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जो हर परिस्थिति को अच्छा बना देते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, क्योंकि कमज़ोर ही बार बार शिकायत करते हैं, और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है और अंत में सफल हो जाता है। जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखें। कभी भी अपने सपनों को टूटने न दें। आप कितने भी बड़े हो जाएं, इंसानियत कभी नहीं भूलना, क्योंकि इंसानियत के बिना सब कुछ बेकार है। वक्त के भरोसे कभी न बैठें, अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। जिंदगी में इतने समझदार बनो कि सभी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी ना बनो कि एक बार धोखा खाने के बाद बार बार उस इंसान पर विश्वास करो। समझदार व्यक्ति वही है जो एक बार धोखा खाकर ही सतर्क हो जाए और आगे संभल जाए। जिंदगी में कभी भी उम्मीद न छोड़ना। हमेशा यह सोचना कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा, क्योंकि हमेशा रात नहीं रहती, रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इसलिए निराश न होना और उम्मीद का साथ कभी न छोड़ना। अपने आप को इस काबिल बना लो कि जिन्होंने आपका साथ छोड़ा है वह पछताएं। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। अपनी तुलना किसी से ना करें, खुद को किसी से कम न समझें, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है, और खुद को कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान होता है। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। तो खुद को पहचानिए, कभी भी खुद पर निराशा हावी न होने दें। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन या उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो आप खुद के ही दुश्मन हो जाते हैं, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। की इज्जत ना करे, उसके पास न जाना। याद रखिए, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे वह तुम्हें उतनी ही तकलीफ देगा। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। उन लोगों के पीछे कभी न भागना जिन्हें आपकी परवाह नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतियां तो हर इंसान करता है,
लेकिन अपनी गलतियों को सुधारता वही है जिसका मन साफ हो और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। इंसान कभी कभी टूट जाता है, हार जाता है, अपनों से, अपनी किस्मत से। इसलिए जिंदगी में सबसे पहले खुद को समय दीजिए। जरूरत से ज़्यादा अच्छे ना बने, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो आपका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। रिश्ते कितने भी खराब हो, उन्हें तोड़ना नहीं, क्योंकि गंदा पानी जिस तरह प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आ सकता है। हजारों मुश्किलें आ जाएं, लेकिन यदि परमात्मा पे विश्वास है तो वह कोई न कोई रास्ता जरूर ही निकाल देते हैं। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई आपको नहीं समझे तो समझाने की जरूरत ही क्या है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। यह जीवन 2 दिन का मेला है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। जब तक ये सांसें चल रही हैं, आपका जीवन है, तो आपको सब कुछ चाहिए। हर चीज़ की लालच है, मान सम्मान का डर है, सुख और दुख की चिंता है, सपने हैं, मोह है, हर चीज़ की चाहत है। आपका तृष्णा का घड़ा कभी नहीं भरता। जितना मिलता है उतना और अधिक पाने की लालसा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब ये सांसें रुक जाएंगी तब क्या होगा। आप एक बात सोचिए कि यदि किसी मुर्दे को हम कहें कि आपके लिए गाड़ी, बंगला सब कुछ तैयार रखा है, आपकी हर इच्छा की पूर्ति हो रही है, आपका सम्मान किया जा रहा है, तो क्या होगा। क्या उसे कुछ असर होगा। नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांसें रुक चुकी हैं। तो ये सारी चिंता, ये सारी मोह माया, ये मान सम्मान, अपमान का डर, ये सब कुछ हमारे जीवन में सांसें चलने तक ही होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम ये सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और उस निर्जीव शरीर में कोई हलचल नहीं होती है और उसे हम कुछ भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने साथ धन, दौलत, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लेकर जाने वाला, नहीं कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं जाने वाला उसके साथ। अकेला आया था खाली हाथ और अकेला ही जाएगा। सिर्फ उसके साथ जाने वाले हैं उसके कर्म, जो उसके अगले जीवन में उसका साथ देंगे। इसलिए करने दीजिए किसी को कुछ भी, जो चाहे कर ले वो। आप कुछ मत करिए, शांत रहिए और अपने कर्म बनाइए। जो भी सामने वाला करता है वह अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो। दिल को सुकून न मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दें। यदि वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली 2 चीज़ें ही होती हैं, उसकी जुबान या फिर पैसा। जिन्हें सपने देखने का शौक होता है उनके लिए रात छोटी हो जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करने का शौक होता है उनके लिए दिन भी छोटा हो जाता है। प्रतिभा हर इंसान में होती है, लेकिन वह खुद को समझने की बजाय अपनी तुलना दूसरों से करता है, तो अपनी प्रतिभा भी खो देता है। अहंकार किसी भी बात का हो, उसका अंत किसी न किसी दिन जरूर होता ही है। खुद को समझने के बाद वह सारे रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे जिनके लिए आप अपना व्यर्थ समय गवाया करते थे, और आपको यह समझ में आ जाएगा कि भविष्य में कौन कितना साथ देने वाला है। कभी इंतजार न करें कि कोई दूसरा आकर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर देगा। उठो, खुद हिम्मत करो और अपना सब कुछ ठीक कर लो। सच्चे मन से परमात्मा को पुकारो और हिम्मत करो। परमात्मा भी आपका साथ तभी देंगे जब आप खुद हिम्मत करेंगे, और देखिएगा एक दिन आप अपनी सारी परेशानियां, सारी समस्याओं को खुद ही दूर कर लेंगे। स्वयं को इस काबिल बना लें कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए या कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, मैं उनका सामना करने में सक्षम हूँ। समझदार व्यक्ति वही है जो बदले की भावना ना रखे, क्योंकि हम कौन होते हैं बदला लेने वाले। भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। इसी तरह इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी पहचान उसके गुणों से ही होती है। सुख और दुख तो मौसम की तरह होते हैं,
जिस तरह एक मौसम के जाने पर दूसरा मौसम आता है और मौसम बदलते रहते हैं, इसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। याद रखिए, ईश्वर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो आपको उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। यदि सुख न रहा तो दुख की क्या औकात, दुख भी निकल जाएगा और सुख जरूर आएगा। याद रखिए, आप जब भी परेशान होते हैं कुछ न करें, आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करें, सब चिंता छोड़ दें, सारी परेशानी छोड़ दें। वो कहते हैं मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। आप बस सब्र रखिए, शांत रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।